हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूरेल फार्मा वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जेनरिक मेडिसिन्स के बारे में और ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे जेनरिक नेम और ब्रांडेड नेम में डिफरेंस क्या होता है। जी हाँ, तो जेनरिक नेम का मतलब होता है उस ड्रग का केमिकल नेम, और ब्रांड नेम का मतलब होता है जो किसी कंपनी के थ्रू उस ड्रग को प्रोवाइड किया गया हो। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है जेनरिक नेम और ब्रांडेड नेम में। अब क्या होता है, जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं और ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उनमें सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो ब्रांडेड में होता है और वही जेनरिक में होता है। अब क्या होता है, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट सेम होते हैं, सेम उनकी डोजिंग होती है, सेम सेफ्टी होती है, सेम स्ट्रेंथ होती है, सेम क्वालिटी होती है। फिर क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है इनकी कॉस्ट में? इस कॉस्ट में इसलिए डिफरेंस है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली मेडिसिन को मार्केट में लाती है तो उस मेडिसिन को पेटेंट प्रोटेक्शन में रखते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन से उस कंपनी को सोल राइट मिल जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के लिए अपने ब्रांड नेम के साथ। जब तक उसका पेटेंट एक्सपायर नहीं हो जाता, कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको ना तो मैन्युफैक्चर कर सकती है ना ही सेल कर सकती है। जब भी कोई न्यू ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके ऊपर वो कंपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है। उसके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए पेटेंट होल्डर ड्रग को कोई कंपटीशन ना मिले मार्केट में, इसलिए उसको पेटेंट प्रोटेक्शन में रखा जाता है। जब ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी कंपनीज को राइट्स मिल जाते हैं कि वो इस एक्टिव इंग्रेडिएंट पर बेस्ड मेडिसिन मैन्युफैक्चर करे और सेल करे। उन मेडिसिन को हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। अब ब्रांडेड मेडिसिन इन्वेस्टमेंट करती है उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ पे, उसकी सेफ्टी पे, एफिकेसी पे, उसको मेज़र कर लेती है, जिसकी कॉस्ट उस ड्रग में ऐड हो जाती है। अब वही जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इन प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और ब्रांडेड में वही एक्सपेंसिव ऐड हो जाते हैं और जेनरिक में वही एक्सपेंसिव ऐड नहीं होते हैं। इसीलिए जो जेनरिक मेडिसिन है 25 रुपये की मिलती है और जो ब्रांडेड मेडिसिन है 85 की मिलती है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक कंपैरिजन में ये एक नॉर्मल जनरल कॉस्ट बता रही हूँ मैं, कोई एक स्पेसिफिक दवाई नहीं बता रही कि मैं 25 रुपये की ही मिलती है सारी जेनरिक या ब्रांडेड सारी ही 85 की मिलती है। नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको बता रही हूँ। अब हमने जान लिया कि इसकी कॉस्ट कम और ज़्यादा क्यों होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हमारी ड्रग्स के प्राइजेज़ इतने कम और ज़्यादा हैं। आपको पता तो चल ही गया है कि कॉस्ट किस लिए ज़्यादा होती है और किस लिए कम होती है। ठीक है, काम दोनों एक ही करती हैं, फिर भी कॉस्ट में डिफरेंस आता ही है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हमारे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अगर जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन सेम इफ़ेक्ट शो कर रही हैं और उनमें एपीआई भी सेम है, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सब कुछ सेम होने के बाद भी वो अलग अलग क्यों दिखती है? तो इसके पीछे रीज़न है ट्रेडमार्क लॉस के अकॉर्डिंग एक जेनरिक मेडिसिन सेम ब्रांडेड मेडिसिन की तरह नहीं दिख सकती जैसे ऑलरेडी मार्केट में है। इन दोनों मेडिसिन में शेप, साइज़, कलर, फ्लेवरिंग एजेंट और पैकेजिंग डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी एफिकेसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इस ट्रेडमार्क लॉस के ही वजह से हम किसी मेडिसिन को एग्जैक्ट सेम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते। ये हमारा कुछ डिफरेंस है ब्रांड ड्रग्स में और जेनरिक ड्रग्स में। अब हमारे एक क्वेश्चन आता है माइंड में जिसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो पक्का आंसर देंगे आप। तो क्वेश्चन ये है कि जो जेनरिक मेडिसिन्स है वो मार्केट में कब लॉन्च होती है? पहला ऑप्शन है 10 इयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 15 इयर्स, थर्ड ऑप्शन है 20 इयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 25 ईयर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जल्दी से जाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको जल्दी जल्दी से वो वीडियो मिल जाए।